ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे फ्लैट से भी 20 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। कोलकाता के बेलगोरिया इलाके में ये दूसरा फ्लैट है। मशीन की मदद से नोटों की गिनती की गई। ज्यादातर नोट 2000 और 500 के हैं। ईडी ने नोट गिनने के लिए मंगाई थी 4 मशीनें। अर्पिता के बेलगोरिया फ्लैट से 3 किलो सोना भी जब्त किया गया। सोने चांदी के कई सिक्के बरामद किए गए। प्रॉपर्टी के भी कई दस्तावेज मिले। कैश ले जाने के लिए ईडी टीम को मांगना पड़ा ट्रक। नोटों की गिनती के बाद कैश को जब्त कर ईडी ले गई। 22 जुलाई को भी अर्पिता के टॉलीगंज वाले फ्लैट से मिले थे करीब 22 करोड़ रुपए। अर्पिता के पास से अब तक 42 करोड़ रुपए कैश बरामद। बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रही है ईडी। पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी 3 अगस्त तक ईडी की रिमांड पर। ईडी ने मणिक भट्टाचार्य के घर पर भी छापेमारी की। 269 लोगों के नाम वाली सीडी बरामद की। कोलकाता में टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य से भी ईडी ने की है लंबी पूछताछ। एसएससी घोटाले में सवाल जवाब। 24 नॉर्थ परगना के खारधा में शिक्षा घोटाले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। पार्थ चैटर्जी का मुखौटा पहनकर निकाला मार्च। ममता बनर्जी के केंद्र पर लगाए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। कहा कि 2024 में बीजेपी सत्ता में नहीं लौटेगी। ममता बनर्जी ने कहा 2024 में केंद्र में बीजेपी नहीं आएगी। इससे पुराना घर यानी कि संसद तोड़कर नया घर बना रही है। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा कि महाराष्ट्र पर कब्जा किया, झारखंड में कोशिश की लेकिन बंगाल में हरा दिया। ममता बनर्जी ने बीजेपी को किया चैलेंज। बंगाल को तोड़ने के पहले रॉयल बंगाल टाइगर से लड़ना होगा। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा दावा। कहा कि टीएमसी के 21 विधायक बीजेपी के संपर्क में। 38 विधायकों से हमारे अच्छे संबंध। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने कहा बीजेपी के डर से ऐसे बयान दे रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती। बंगाल में बीजेपी खो रही जनाधार। टीएमसी सांसद डोला सेन ने मिथुन के बयान को बताया हसीन सपने। कहा कि अभिनेता और कलाकार बहुत सपने देखते हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मिथुन चक्रवर्ती को बताया डायलॉग देने में माहिर। कहा उन्हें सियासी झूला झूलने में दिलचस्पी रही है। अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर आरोप। कहा कि बीजेपी विपक्षी नेताओं को डराती है। अगर हमारे साथ आओगे तो गाजर मिलेगा, नहीं तो ईडी मिलेगी। बुधवार को भी ईडी के सामने पेश हुई सोनिया गांधी। 3 घंटे तक हुई पूछताछ। ईडी के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस। दिल्ली में विजय चौक पर धरना। मुंबई में रोकी ट्रेन। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का तंज। सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कांग्रेस पर तंज। शहजादे का है हुक्म, देश छोड़ परिवार की वफादारी करो। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है, बस अशांति फैलाना काम है। ईडी छापेमारी को लेकर राज्यसभा में सरकार ने दिया लिखित जवाब। 2004-2014 की तुलना में 2014-2022 में ईडी के छापे 27 गुना बढ़े। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल होने पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा जब मामला कोर्ट में आएगा तब देखेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ चार्जशीट दायर की। मनी लॉन्ड्रिंग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ईडी की गिरफ्तारी के अधिकार को रखा बरकरार। कानून मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों को बरकरार रखा है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा पीएमएलए और ईडी के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला चिंताजनक। बीजेपी नेता सुशील मोदी का विपक्ष पर निशाना। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईडी और सरकार कड़ी कार्रवाई पर बीजेपी नेता प्रवीण की हत्या पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का बयान। कहा जल्द पकड़े जाएंगे दोषी, ऐसे तत्वों को छोड़ेंगे नहीं। सीएम बोम्मई ने कहा कि कमांडो के साथ टास्क फोर्स को दी जाएगी ट्रेनिंग। ऐसे तत्वों से निपटने के लिए इंटेलिजेंस को भी लगाया जाएगा। प्रवीण नेटारू मर्डर केस में केरल सरकार के संपर्क में है कर्नाटक सरकार। सीएम बसवराज बोम्मई ने दी जानकारी। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में शुक्रवार को तक धारा 144 लागू की गई है। बीजेपी नेता प्रवीण की हत्या की जांच के लिए 5 स्पेशल टीम का गठन हुआ है। कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण की हत्या पर खुलासा। 29 जून को कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में लिखा था फेसबुक पोस्ट। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जताई आशंका प्रवीण की हत्या में एसडीपीआई पीएफआई का हाथ। केंद्रीय मंत्री शोभा करांदलाजे ने प्रवीण की हत्या की एनआईए से जांच कराने की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कहा कि राज्य से जिहादी तत्वों को बाहर निकालने के लिए केंद्रीय एजेंसियों की मदद लिया जाएगा। प्रवीण की हत्या के विरोध में कर्नाटक के बेल्लारे में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। प्रवीण की पत्नी का बयान, मुझे नहीं पता मेरे पति को क्यों मारा गया, जल्द इंसाफ की मांग। राज्यसभा और लोकसभा से निलंबित 24 सांसदों का संसद भवन में धरना प्रदर्शन जारी। गांधी प्रतिमा के सामने 50 घंटे लगातार धरने पर रहेंगे सांसद। निलंबन रद्द करने की भी मांग। टीएमसी सांसद सुष्मिता डे बोली कि यही खाएंगे सोएंगे, लेकिन महंगाई पर बहस होने तक सरकार को आराम नहीं होने देंगे। आप सांसद संजय सिंह राज्यसभा से सस्पेंड। नारे लगाने और कागज फाड़ने का आरोप। संजय सिंह ने सदन में दोबारा शुरू होने पर भी हंगामा किया। गुजरात शराब कांड के मामले को उठाते रहे। संजय सिंह ने कहा पीएम और गृह मंत्री दोनों गुजरात से हैं। गुजरात में शराबबंदी के बाद भी शराब कहां से आई। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सांसदों को सस्पेंड कर विपक्ष की आवाज बंद की जा रही है। राज्यसभा के सूत्रों के मुताबिक जब तक सांसद माफी नहीं मांगेंगे निलंबन वापस नहीं होगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिया इस्तीफा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा पत्र। 16 जुलाई को कार्यकाल से हो चुका है खत्म। संजय राउत का तंज। शिंदे खुद को शिवसेना का सीएम कहते हैं, लेकिन पहले कभी शिवसेना का सीएम दिल्ली के आगे नहीं झुका।
दीपक केसरकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने हमें पुराने पत्ते कहा, पुराने पत्तों की छाव में ही वो बने थे सीएम। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के नेता दीपक केसरकर को मुख्य प्रवक्ता बनाया। पार्टी में कई और नियुक्तियां भी की। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव में मिली बम्पर जीत ये बताती है कि जनता पहली पसंद बीजेपी को करती है। पीएम मोदी आज गुजरात और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम है। पीएम मोदी आज गुजरात के साबरकांठा में साबर डेयरी प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। 1000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को चेन्नई जाएंगे। 44वें शतरंज ओलंपियाड का शाम 6 बजे उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी 29 जुलाई को अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। शाम को गांधीनगर में गिफ्ट सिटी भी जाएंगे। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन चेस ओलंपियाड से पहले पहुंचे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। 44वें चेस ओलंपियाड की तैयारी का लिया जायजा। सीएम स्टालिन ने मामलापुरम में भी लिया इंतजाम का जायजा। प्रवेश द्वार पर बनाए गए हैं 45 फीट ऊंचे स्तूप का उद्घाटन किया। देश के दूर दराज के गांव भी फौजी सेवाओं से जुड़ेंगे। केंद्र सरकार ने 26,316 करोड़ रुपए मंजूर किए। बीबीएनएल और बीएसएनएल के विलय को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। कैबिनेट से 1,64,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार और सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज होगी सुनवाई। खनन लीज केस में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। रेलवे भर्ती घोटाला के मामले में लालू यादव के ओएसडी रहे भोला यादव गिरफ्तार हुए। बिहार में 4 जगह पर सीबीआई की छापेमारी हुई। लालू यादव के ओएसडी पर सीबीआई का बयान। रेलवे भर्ती घोटाले में मुख्य आरोपी के तौर पर भोला यादव से हो रही है पूछताछ। सहारनपुर में एक मुस्लिम युवक को कांवड़ियों की सेवा करना भारी पड़ा। कुछ अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मिले 21 क्रूड बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किए। गाजियाबाद में लव जिहाद का आरोप। एक महिला ने पति पर धर्म छिपाकर शादी करने का आरोप लगाया। महिला ने 8 साल पहले शख्स से लव मैरिज की थी। बिहार का रहने वाला शख्स सुमित यादव बनकर उसे मिला था। उसके गांव जाने पर पोल खुली। नोएडा में एनकाउंटर के बाद रेप का आरोपी गिरफ्तार हुआ। पुलिस हिरासत से भागने के दौरान गोली लगी। लखनऊ में एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खाया। इलाज के दौरान तीनों की मौत। इटावा में फूलन देवी का अपहरण करने वाले डकैत छेदा सिंह की मौत हुई। सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान जान गई। मध्य प्रदेश के खंडवा में पेड़ से लटकी मिली 3 बहनों की लाश। जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में 2 समुदायों के बीच चोरी के मामले को लेकर जमकर मारपीट हुई। कुरियर बॉय पर चोरी का माल बेचने का आरोप लगा। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन के लिए बारिश का अलर्ट। विदिशा, सीहोर, चंबल समेत 8 जिलों में येलो अलर्ट। जोधपुर में बारिश के बाद आई बाढ़। तेज बहाव के कारण पुलिया से बही बस। जोधपुर में बाढ़ का रेलवे की पटरियों पर पड़ा असर। पानी के तेज बहाव में पटरी के नीचे की मिट्टी बही। रेलवे ने रोकी ट्रेन सेवा। कई ट्रेनों को किया गया रद्द। यात्रियों को बस से भेजा जा रहा है प्रशासन। तमिलनाडु के तेनकासी में बाढ़ में बहे 4 लोग। 2 लोगों की मौत हुई, 2 को बचाया गया। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश के बाद शहर में पानी भरा। जल जमाव की वजह से यातायात प्रभावित हुआ। महाराष्ट्र के मराठावाड़ा में बाढ़ से 3 लाख हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा। 6 लाख से ज्यादा किसान प्रभावित हुए। मध्य प्रदेश के सागर में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान बड़ी लापरवाही। एक ही सिरिंज से 30 बच्चों को टीका लगाया गया। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की बड़ी रफ्तार। 1066 नए मामले सामने आए। 2 लोगों ने कोरोना के कारण जान गंवाई। पश्चिम बंगाल में 8.5% से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव रेट। 1073 नए मामले दर्ज हुए। 5 कोरोना पीड़ितों की जान गई है। तमिलनाडु में कोरोना के 1803 नए मामले सामने आए। 2233 लोग रिकवर भी हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 5 दिन के आइसोलेशन के बाद पब्लिक के सामने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन पर जोर। श्रीलंका की संसद ने पूरे देश में इमरजेंसी को दी मंजूरी। 63 के मुकाबले 120 सांसदों ने इमरजेंसी के पक्ष में किया वोट। सेना के अधिकारों में भी की गई बढ़ोतरी। श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे और पूर्व मंत्री बासिल राजपक्षे के देश छोड़ने पर 2 अगस्त तक रोक लगाई है। पहले 28 जुलाई तक रोक थी। इराक में सामने आई श्रीलंका जैसी तस्वीरें। हजारों नागरिकों ने बगदाद में इराकी संसद पर किया हमला। ईरान समर्थक पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नामित किए जाने पर लोग गुस्से में आए। संसद के अंदर घुसे प्रदर्शनकारी। संसद में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को नहीं रोका। इराकी शिया लीडर मुक्तदा अल सदर के समर्थन में है प्रदर्शनकारी। इजराइल के शहर रीस में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इजरायली पुलिस के बीच भिड़ंत हुई। प्रदर्शनकारियों ने मेन रोड को ब्लॉक किया। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में किया क्लीन स्वीप। तीसरे वनडे में 119 रनों से हराया। 3-0 से जीती सीरीज। बारिश से प्रभावित मैच में भारत ने 36 ओवर में 225 रन बनाए। वेस्टइंडीज की टीम 137 रन बनाकर ऑल आउट। डकवर्थ लुइस नियम से 35 ओवर में वेस्टइंडीज को 256 रन बनाने थे। 26 ओवर में ही वेस्टइंडीज की पूरी टीम हुई ऑल आउट। भारत की तरफ से शुभमन गिल ने सबसे अधिक 98 रन बनाए। कप्तान शिखर धवन ने 58 रनों की पारी खेली। वेस्टइंडीज की तरफ से ब्रेंडन किंग और निकोलस पूरन ने 42 रन बनाए। शाई होप ने 22 रनों की पारी खेली। भारत की तरफ से युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट झटके। मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट लिए।
भारत के शुभमन गिल बने प्लेयर ऑफ द मैच। मैन ऑफ द सीरीज भी शुभमन गिल को मिला। तापसी पन्नू की अगली फिल्म दोबारा का ट्रेलर रिलीज हुआ। मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर के साथ साथ नजर आएगा टाइम ट्रेवल साइंस। सोनाक्षी सिन्हा ने किया अगली फिल्म निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ द डार्कनेस का ऐलान। भाई कुश सिन्हा करेंगे बतौर डायरेक्टर करियर शुरू। ब्रैड पिट की मच वेटेड फिल्म बुलेट ट्रेन इंटरनेशनल रिलीज से एक दिन पहले होगी भारत में रिलीज। 4 अगस्त को भारतीय थिएटर में आएगी नजर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।